अरशद वोरा साहब, बुनियादी सवाल तो सबका यही है कि क्या वाकई पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है, और अगर वाकई ज़रूरत है तो कितने नए सूबे बनने चाहिए? क्योंकि आप कहते हैं कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, सिंध की तकसीम हो जाए। उधर हमने देखा जनूबी पंजाब की बात हो रही है, बहावलपुर सूबे की बात हो रही है, हज़ारा सूबे की बात हो रही है, और कुछ फिगर्स भी सामने आ रही हैं। कोई कहता है 15 सूबे बना लें, कोई 18, कोई 30 और 32 की बात कर रहा है। तो आपके ख्याल में सूबे कैसे बनने चाहिए और कितने बनने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूबे बनना तो नागुजीर है, क्योंकि मैनेजमेंट फेलियर है। और ये जिस तरीके से मैनेजमेंट फेलियर ऑल ओवर पाकिस्तान हुआ हुआ है, और खास तौर पर कराची जो इसको सफर कर रहा है, कराची को तो बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि कराची जो है आपका इकोनॉमिकल हब है, आपका फाइनेंशियल हब है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए केपीके में भी जो है हजारे के लोगों की एक डिमांड है। और आज आपने जो है जबान की बुनियाद पर 4 सूबे बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क को लसानी बुनियादों पर तकसीम करके जो है लसानियत को मजीद जो है हवा मिली है। और इससे जो है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है पंजाब में, जाहिर सी बात है, आपका भावलपुर से वादा था कि आप भावलपुर को सूबा अलग बनाएंगे। जी। इसी तरह सदर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब को उसकी जरूरत है। पंजाब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 13 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आपकी मैनेजमेंट इश्यूज रिजॉल्व होते हैं अगर कोई ये समझता है कि एक चीफ मिनिस्टर इतने बड़े सूबे पे, और खास तौर पर बलूचिस्तान, अगर आप जियोग्राफिकली बलूचिस्तान को देख लें तो बलूचिस्तान तो दुनिया के 150 मुल्कों से बड़ा है जियोग्राफिकली। आपका कराची शहर जो है वो दुनिया के 128 मुल्कों से बड़ा शहर है। तो यू नीड टू प्रॉपरली एड्रेस, सो दैट यू कैन मैनेज दिस कंट्री। इस मुल्क को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, मैनेजमेंट हो, लेकिन लेकिन अरशद आपकी वोरा साहब, डिलीवरेंस का आपके लेवल। पीपल्स पार्टी के दोस्त तो कहते हैं कि सिंध की अवाम का मुतालिबा ही नहीं है कि सिंध में नए सूबे बने। वो तो पंजाब की अवाम जो है वो मुतालिबा कर रहे हैं कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि हम सिंध देखिए की तकसीम की बात करें ही ना, और आप जो बात कर रहे हैं वो सिंध को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। देखिए हम सिंध को तकसीम करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। सिंध सदन है ना, कराची सिंध सदन है। तो आप कराची को सिंध सदन का नाम दे दें, आप सिंध सेंट्रल अलग कर दें, सिंध नॉर्दर्न अलग कर दें। आप सिंध की तकसीम कौन करने की बात कर रहा है? हम तो कह रहे हैं आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसको सेपरेट करें ना। आप जो है, आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी मुंह में खाक, कि कौन अल्लाह ना करे, हम पाकिस्तान को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से संभल नहीं सका है, दुनिया में इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जितने मुल्क बने हैं उन मुल्कों ने अपने यहाँ छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए हैं, तो भी वो कामयाब हुए हैं। हमारे निजाम का, हमारे सिस्टम का फेलियर ही ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने इसको एक्यूमुलेट करके रखा, और हमने जो है वो ना तो सूबों को खुद मुख्तार किया। सूबों को खुद मुख्तार किया तो सूबों ने जो है नीचे एम्पावरमेंट जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दी, और तमाम फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर्स जो उन्होंने अपने पास रखी। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलता। और ये जो बात होती है ना, ये जो लसानियत को हवा दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मैं सिंध के शहरियों को पैगाम देता हूं कि ये उनके अपने लिए अच्छा है। देखें, अब कराची भी सिंध का हिस्सा है, और कराची अगर डेवलप होगा तो लाड़काना भी डेवलप होगा, सक्खर भी डेवलप होगा, कश्मीर भी डेवलप होगा, नवाबशाह भी डेवलप होगा। हम कंपटीशन भी करेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन वी नीड टू, आप अगर देखें आज ये डिमांड्स कश्मीर से कराची तक अगर डेवलपमेंट हुई होती तो फिर ये डिमांड आती ही नहीं। डेवलपमेंट ही तो नहीं हुई है। आपने 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनको जो मजा लग गया है ना, वो पैसों का जो खासतौर पर मजा लगा है, वो कहाँ से उस मजे को छोड़ेंगे? वो देखें तो सही कि वो किस तरीके से उन्होंने हजारों अरब रुपए, मैं यहाँ कोई सैकड़ों अरब की बात नहीं कर रहा, हजारों अरब रुपए की जिस तरीके से करप्शन हुई है इस शहर में, इस सूबे में, इस सूबे में, ये सूबा जो है पानी के लिए तरस रहा है, ये सूबा बिजली के लिए तरस रहा है, ये सूबा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। आप जब जो है सिंध का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप किसी नए सूबे में आए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज है। आप तो कुछ कर ही नहीं सके अपने सूबे के लिए। आपने पिछले 18 सालों में कराची में सिर्फ एक ये मलिर एक्सप्रेस वे, जिसको अब शारा भुट्टो कहते हैं, आपने वो दी, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। उसमें कोई आपने तीर जो है बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा। और सिमिलरली
आपने कराची को पिछले 10 साल से S3 जो वफाक ने पैसे दिए थे वो तो लियारी नदी में दफन हो गए। वो उस प्रोजेक्ट को आगे आप बढ़ा ही नहीं सके। ये आपका लेकिन मैनेजमेंट का लेकिन अरशद फेलियर है। वोरा साहब, इतना ठीक है, बड़ा पाकिस्तान सूबा, पीपल्स पार्टी इतना की। बड़ा शहर, मेरे भाई सिर्फ एक मेरी बात सुन लें, जी एक सड़क तो बना नहीं सके 5 साल में, जो ये यूनिवर्सिटी रोड खोद के रखी हुई है। आज कराची के लोग मेंटली इल हो चुके हैं। आज कराची के लोग जिस तरीके से जहनी तौर पर बीमार किया जा रहा है, आधे आधे घंटे का सफर जो है वो 3-3 घंटे में तय होता है, 2-2 घंटे में तय होता है, ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही। जहां आज से 10 साल पहले 250 सिग्नल थे, आज 60 सिग्नल हैं। और अल्टरनेट जो देखो अल्टरनेट, पुल बना दो। अरे पुल बना के आप मैनेज तो करो, पहले ट्रैफिक को मैनेज करो, सड़कें चौड़ी करो। आप फिर वही कराची को सरी और सीमेंट का शहर बनाने जा रहे हो। आपसे ना कचरा उठा, ना आपसे सीवेज का निजाम बेहतर हुआ। आप कराची की गलियों में चले ना, आपको पता चले कि किस किस तरीके से गटर का पानी बह रहा है। लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने के लिए मुश्किलात होती हैं, नापाकी होती है। तो सिंध हुकूमत जो है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बिकम अ फेलियर। और जब ये कहते हैं ना कि हम फेल नहीं हुए हैं, एमक्यूएम के ऊपर ये इल्जाम तराशी करते हैं, तो इन्हें ये याद होना चाहिए कि एमक्यूएम का ही दौर था जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एमक्यूएम के पास जब जब हुकूमत रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची जो है अमंग्स 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड था। आज कराची जो है वो इस पीपल्स पार्टी की बदौलत इट्स वर्स्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है। अरशद वोरा साहब, देखिए, खाली मुतालबा करने से तो सूबे नहीं बन सकते ना। 2/3 मेजोरिटी चाहिए और वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नहीं है। तो फिर आपके पास क्या हल है? तो फिर तो भूल ही जाए ना फिर आप नए सूबा। लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। और जाहिर सी बात है, 18 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर सीटें लेती रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास इतने ज्यादा हैं कि वो जिस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करते रहे हैं अंदरून सिंध में, और उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर पार्टी के फ्यूचर में भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको किसी तरीके से भी हराया जा सके। और अगर या तो फिर उनकी कोई डिलीवरेंस हो, उन्होंने अंदरून सिंध में जो है दूध की नहरें बहा दी हों, अंदरून सिंध में उन्होंने जो है लोगों के घरों में बिजली दे दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया हो, वहां पे जो है सीवरेज का निजाम बेहतर कर दिया हो, पीने का साफ पानी दे दिया हो। वहां तो स्कैंडल्स के स्कैंडल्स हैं। अगर मैं एक चैप्टर भी शुरू करूं स्कैंडल्स का, तो आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखें, दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं। कराची आपका फाइनेंशियल हब है। मैं समझता हूं कि कराची, पाकिस्तान के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहर को, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को दर्द होना चाहिए कराची के लिए, दिल में दर्द रखना चाहिए। क्योंकि कराची में हर शहर से, हर जबान बोलने जी वाला, और चाहे वो केपीके से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, ठीक है। लोग आते हैं, अर्निंग करते हैं। कराची जो है, कराची इज ए हेल्पिंग हैंड टू पाकिस्तान, कराची इज द बैकबोन। तो कराची के लिए भी सब दर्द रखें अपने दिलों में। और कराची को दुनिया में इसकी मिसालें हैं, अरशद चाइना वोरा ने साहब, मिसाल ये बात दी आपकी है। दुरुस्त है। आप कराची मेरी में बात मुकम्मल हो लेने दें तो चले कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जी जी आपका सवाल ये था, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। और इसकी मिसाल चाइना में भी है, इसकी मिसाल मलेशिया में भी है, इसकी मिसाल नेदरलैंड्स में भी है। तो दुनिया में इसकी मिसालें 17 जगहों में हैं।